हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 28 अगस्त है। 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में 28, 29, 30, 31 4 दिन इस महीने में है। और उसके बाद 3 दिन आगामी मंथ में सितंबर के शुरुआती 3 दिन। इस तरह 7 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा पूरे राज्य में, इसकी बात करेंगे। वर्तमान समय में हरियाणा के ऊपर तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात पिछले 24 घंटों में हुई है। पिछले 2-3 दिनों में कह सकते हैं। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हुई। हो सकता है कि सभी जगहों पर नहीं हुई हो, लेकिन कई जगहों पर, जैसे भिवानी का जिक्र करूं तो भिवानी में कई जगहों पर बरसात हुई है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, इन भागों में चांसेस कम रहे हैं। और अब जो संभावना है दोस्तों, आज और कल में दोनों दिन में राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों पर, खासतौर पर यहाँ हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर और कहीं-कहीं पर इधर पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और आजकल में जो दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश संभावित है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। और बादल और कह सकते हैं धूप और छाँव का खेल, यानी कभी धूप दिखेगी, कभी बादल दिखेंगे और कभी हवाएं चलती रहेंगी। तो हवाओं और बादलों के बीच मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर धूप खिलेगी और हवा कम होगी तो मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है, क्योंकि अभी भी तापमान 37-38 डिग्री सेल्सियस कई जगहों पर पहुंच रहा है। और उसके बाद 2 दिन के बाद क्या होगा, 30 और 31 को पूरे राज्य में पूरी तरह से मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। ज़्यादातर दिन की अवधि जो होगी, 24 घंटों की अवधि, उस दौरान ज़्यादातर समय में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। बादल ना के बराबर दिखाई देंगे, चाहे वो उत्तर का क्षेत्र हो या मध्य और पश्चिम का या फिर दक्षिणी क्षेत्र हो। और इस दौरान पूर्वी रीजन में पलवल, फरीदाबाद से लेकर पानीपत और यमुनानगर के बीच में कहीं-कहीं पर हल्के-फुल्के बादल आते रहेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर मुख्यतः ड्राई वेदर और साफ मौसम, साफ आसमान रहेगा। उसके बाद 1 सितंबर से मौसम में फिर से परिवर्तन होगा, क्योंकि एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए आगे आएगा और उसका ट्रैक भी पिछले सिस्टमों की तरह ही रहेगा। तो इसके चलते यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर से। और उत्तर प्रदेश के ऊपर से जब बादल आने शुरू हो जाएँगे, तो हरियाणा के पूर्वी रीजन में 1 सितंबर से बादलों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और कई जगहों पर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है। 2 और 3 सितंबर को कई जगहों पर बारिश की संभावनाएँ राज्य में बनेंगी। हालाँकि बहुत हैवी रेन उस दौरान ज़्यादातर जगहों पर ना के बराबर चांसेस हैं कि हैवी रेन हो, लेकिन कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ये रीजन कौन-कौन से हो सकते हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावना खासतौर पर 2 सितंबर को संभावित है, वो हैं सोनीपत, जींद, हिसार और भिवानी, चरखी दादरी तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली और आसपास का रीजन। इन भागों में कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए जब मौसम बिगड़े। बाकी समय में मौसम ठीक ही रहेगा, संतुलित रहेगा और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के मौसम की संभावना दिखाई दे रही है, वो हरियाणा के किसान भाइयों को, हरियाणा की खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और हरियाणा के मेरे बाकी मित्रों को भी, जो खेती से जुड़े नहीं हैं, उनको भी मौसम काफ़ी अनुकूल नज़र आएगा इस सप्ताह में। और उसके बाद शुरू हो जाएगा मानसून सीज़न का आखिरी महीना, और जब मानसून की वापसी की शुरुआत सितंबर के मध्य के बाद होनी शुरू हो जाती है। हालांकि हरियाणा से सितंबर के आखिर में ही मानसून लौटता है, तो अभी तकरीबन 1 महीने मानसून सीज़न, मानसून की बारिश अभी हरियाणा के ऊपर बाकी है। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। ये वीडियो फेसबुक पर भी आपको मिलेगा। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।